हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या और पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। पिठोरी अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ जप तप के साथ स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व है। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली यह घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है, इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका एक नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। तो आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या 2023 में कब की है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 14 सितंबर दिन गुरुवार को प्रातः 4:48 से शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:09 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर को है। भाद्रपद महीने की अमावस्या पर स्नान और दान का मुहूर्त क्या रहेगा। 14 सितंबर के दिन भाद्रपद अमावस्या का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:32 से प्रातः 5:19 तक रहेगा। उसके बाद आप शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 6:05 से सुबह 7:38 तक रहेगा। इस मुहूर्त के बीच आप कोई स्नान और दान कर सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और साध्य योग में भाद्रपद अमावस्या। इस साल की भाद्रपद अमावस्या साध्य योग और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। उस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 4:54 तक है। वही साध्य योग प्रातः काल से लेकर अगले दिन 3 बजे की सुबह तक है। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। भाद्रपद अमावस्या को सूर्योदय सुबह 6:05 तक रहेगा। यदि आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां बनी हुई है तो आपको पिठोरी अमावस्या के दिन मछलियों को आटे से बनी हुई गोलियां खिलानी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इस उपाय को करने से जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती है। यदि आपको जाने अनजाने शत्रुओं का खतरा बना रहता है तो आपको उन पर विजय पाने के लिए पिठोरी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। कुशा घास की अंगूठी पहनकर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसे बहुत पवित्र माना गया है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा करने से देवी देवता जल्द पूजा स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। इसी कारण तुलसी की तरह ही कुश भी कभी बासी नहीं होती है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।